अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। जो वक्त अल्लाह ने दिया है लाख लाख शुक्र है अल्लाह का। यार मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपसेट हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। एक तो पता है आप लोगों को कि अहमद वाला और मेरा मसला चल रहा है, एक तो वो मसला चल रहा है, और दूसरा कोई काफ़ी सारे 2-3 बंदे हैं, ठीक है, जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे जो है ना धमकियां दे रहे हैं कि आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। मैं नाम अभी उनके नहीं बता रही, मैं नाम बाद में नाम भी बता दूंगी, ठीक है। 2-3 बंदे हैं मुझे जो है ना ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे धमकियां भी दे रहे हैं कि आपको मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो मैं डरी नहीं हूँ, मुझे अल्लाह के सिवा किसी का कोई डर खौफ नहीं है, ठीक है। अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मुझे सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ, अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरती, ठीक है। बाकी लोग मुझे धमकियाँ दें या कुछ, मैं उनकी धमकियों से नहीं डरने वाली, ना डरूंगी कभी, इंशाल्लाह ताला कभी नहीं डरूंगी। बाकी मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लोग ऐसे ही हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। अब मुझे नहीं पता क्यों पड़ गए, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, तो मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हमसे शादी करो, ये है वो है। मैं किसी ने मुझे ख़रीदा हुआ थोड़ी है, किसी की मैं पाबंद थोड़ी हूँ कि मैं जो है ना शादी कर लूँ उनके साथ। क्या मैं पहले से ही मैरिड हूँ? आप लोग जानते हैं मैं शादीशुदा हूँ, मैं कैसे किसी के साथ शादी कर लूँ ऐसे ज़बरदस्ती? तो काफ़ी लोग जो है ना मेरे पीछे पड़ गए हैं, 2-3 बंदे ज़्यादा मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। उनके नाम मैं मेंशन नहीं कर रही, नहीं बता रही गैस, मैं वो भी बता दूंगी। कल को मेरे साथ कोई मसला मसाइल तो ये 2-3 बंदे जिम्मेदार होंगे। मैं बता रही हूँ कि ये 2-3 बंदों का नाम मेंशन मैं करूँगी, लाजमी करूँगी कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो ये बंदे जो है ना जिम्मेदार होंगे कल को मेरे साथ कोई भी मसला मसाइल। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़े। अब मुझे नहीं पता क्या उनको चाहिए मुझसे। कहते हैं जी शादी करो, ये है वो है। मैं कैसे शादी करूँ यार? एक शादीशुदा औरत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमका रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट मैं उनकी धमकियों से नहीं डरने वाली। तुम लोग वो भी देखते होंगे, लाजमी मेरी वीडियो देखते होंगे, तो तुम लोगों की धमकियों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के सिवा डरती हूँ, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। तो मैं थोड़ी अपसेट हूँ, ठीक है। मुझे बुरा भी फील होता है कि यार इस तरह लोग मेरे पीछे पड़ गए, ठीक है। बाकी मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला जो मसले मसाइल वो भी चल रहे हैं, वो भी आप लोगों को पता है कि काफ़ी डिवोर्स तक अब बात आ पहुँची। अब देखें क्या होता है, हर तरफ से टेंशन, परेशानी, मसले मसाइल ख़त्म ही नहीं हो रहे। पता नहीं कब ख़त्म होना है इन्होंने। मेरा शौहर भी आप लोगों को पता है कि वो कभी क्या सोचते हैं, कभी क्या सोचते हैं। अब पता नहीं, देखें क्या होता है। मैं कसम से काफ़ी परेशान। तो इतनी परेशानियों के बावजूद मेरा दिल, यार मैं कैसे व्लॉग्स बनाऊँ या कुछ करूँ, मन ही नहीं करता मेरा। बट मैंने कहा मैंने हार नहीं माननी, मैंने करना है, मैंने हार नहीं मानी। मैं हंस के वीडियो बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये है वो है, परेशान हूँ, ठीक है। लेकिन जो वक्त अल्लाह ने दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं जो है ना हार नहीं मानूंगी, इंशाल्लाह ताला मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी, कुछ करके दिखाऊंगी, ठीक है। मैं इस तरह मैं ना डरने वाली हूँ किसी से, ना कुछ। बाकी आप सब मेरे लिए दुआ क्या करें कि अल्लाह, मुझे तो अल्लाह का सहारा है, अल्लाह के सिवा किसी का मुझे कोई आसरा सहारा नहीं है, कोई नहीं है मेरा अल्लाह के सिवा। तो मुझे अल्लाह पाक का सहारा है, इंशाल्लाह वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, इंशाल्लाह हमेशा मेरा साथ रहेगा। तो बाकी आप लोग दुआ किया करें मेरे लिए कि मेरे मामला जो है ना हल हो जाए, मेरे शौहर के साथ जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो भी हल हो जाए। मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो बाकी गाइस देखें आगे क्या होता है, आप लोगों को मैं बताती रहूँगी, आप लोगों से शेयर करती रहूँगी कि मेरा हस्बैंड के साथ क्या मामला तो वो हुए हैं, क्या हुआ है। और दूसरा ये भी मैं आप लोगों को नाम मेंशन करूँगी उन बंदों के जो मुझे धमका रहे हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, उनका भी मैं बताऊँगी। मैं अभी उनका नाम नहीं ले रही, बट उन्होंने दोबारा इस तरह की कोई हरकत की, मुझे धमकी दी, तो मैं उनका नाम भी मेंशन कर दूँगी। शाज़िया बीबी को सफिया बनना महंगा पड़ गया। ये डिजिटल तवाइफ
जो एक बीवी का नाटक कर रही थी, आखिर इसके कई उम्मीदवार जाग गए। इस औरत को कई लोग ब्लैकमेल करना शुरू हो गए। वो कौन से लोग हैं जो शाजिया बीबी उर्फ सफिया के साथ शादी करना चाहते हैं? शाजिया ने ये गुहार क्यों लगाई, लोगों से दुआ की अपील क्यों की? ये वाकई डिजिटल तवाइफ है? क्या ये झूठी शादी अब सच होने जा रही है? क्या ये छमिया को आसानी से छोड़ देगी, जिसको मैंने शाजिया का शोहर कह के आपको दिखाया? क्या सच में ही वो उसका भाई है, या जो भाई उसके साथ गाड़ी में बैठ के पार्क की सैर करने गया वो उस जैसा एक कुलीग है, वो एक एक्टर है, या वाकई वो सफिया उर्फ शाजिया बीबी का भाई है? बहन भाइयों, शादी यानी शाजिया की रुखसती तो आपको याद होगी। आज वो प्रूफ सबूत लगाने जा रही हूँ, वो डिटेल देने जा रही हूँ जो आपको बिल्कुल इस सारी गेम को समझने में क्या करामत साबित होगी। आपको सब ड्रामे की समझ आ जाएगी। कई बहन भाइयों को पता नहीं एक्टर क्या होती है, मॉडल क्या होती है और यूट्यूबर क्या होती है। भाई जो भी नाम दे दो, डिजिटल तवाइफ डिजिटल होती है और डिजिटल दलाल डिजिटल ही होता है। आखिर छमिया बुरी फंस गई। ड्रामे को हकीकत का रंग देना ही पड़ेगा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ना चाहती। मैं हर तरह से आपके साथ कंप्रोमाइज़ करूंगी। आप मुझे रेंट का घर लेकर दें, भले मुझे अपना ना लेकर दें, मैं जो है ना अपने भाई को अपने साथ रखूंगी, बट मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मैं नहीं ख़त्म करना चाहती उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस स्टार्ट में आपने क्लिप देख ली है अपने भाई के साथ रोमांटिक सॉन्ग भी आपको पार्कों में गाती हुई ये सफिया उर्फ शाजिया बीबी नजर आई, और इसकी माँ बहन उसकी भी मैंने पिक लगा दी आपको, वो भी नजर आई। अब ये शाजिया बीबी कौन है? आखिर वो 3-4 मर्द कौन है जो शाजिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं? एक शादीशुदा एक घरेलू लड़की हो, ऊपर से वो लेडी डॉक्टर हो, किसी मर्द की जरूरत नहीं कि उसको ब्लैकमेल करे और उसको शादी करने का बोले। जी आपने वॉइस सुनी, शाजिया ने खुद बताया कि वो बंदे इसको शादी करने का कह रहे हैं। जब डिजिटल तवाइफें चंद पैसों के लिए, फेम के लिए शादीशुदा मर्द के साथ उसकी वाइफ का रोल अदा करने के लिए तैयार हो जाएंगी, तो छमिया जैसे कितने बगारत हैं जो यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए हैं और उनके चैनल कामयाब नहीं होते। जब ऐसी डिजिटल तवाइफें सब औरतों को गंदा करने के लिए मैदान में कूद पड़ती हैं, फिर ऐसी औरतों को ऐसे मर्द जरूर ब्लैकमेल करते हैं और उनको कहते हैं कि 2 दिन की, 1 दिन की, कुछ घंटों की हमारी बीवी भी बनो, हमारे चैनल भी ग्रो कराओ। बहन भाइयों मैं आपसे पूछती हूँ, चले हम गलत हैं, सारे प्रूफ सबूत जो मैंने लगाए वो सब झूठ है। जो अभी शाजिया बीबी ने अपने मुंह से बोला कि कुछ मर्द उसको शादी करने के लिए कह रहे हैं, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? क्या कोई घरेलू लड़की, चले दूसरी बीवी हो, वो शादी कर ले? किसी बंदे की जरूरत है किसी की बीवी को शादी करने पे मजबूर करे? आखिर ये बंदे कौन है? शाजिया ने उनका नाम अभी मेंशन क्यों नहीं किया? शाजिया ने यह भी कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, मुझे कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसके जिम्मेदार ये 3 से 4 मर्द होंगे। तो मैं शाजिया बीबी से पूछती हूँ, आप एक जूनियर एक्टर हैं, अभी आपकी फील्ड में शुरुआत हुई थी, यानी पुरानी तो आप बहुत हैं, बहुत देर से आप टिकटॉक पे धक्के खा रही थी, सराइकी गानों पे आप थिरकती हुई नजर आ रही थी, सराइकी ड्रामों में छोटे छोटे रोल आप कर रही थी, पर आपको फेम किसने दिया? सोनू की दुनिया ने। क्योंकि जिस बंदे की आप किराए की बीवी बन के आई,
कुछ घंटों के लिए उसने तो आज तक आपका नाम ही शाजिया नहीं बताया, वो आपको सफिया कह के मुतारफ करवाता रहा। तो लानत है तुम्हारे किराए की बीवी बनने पे, लानत है तुम्हारे डिजिटल तवाइफ बनने पे। शाउट आउट तो तुम्हें मैंने दे दिया, उसने तलाक तक बात लाके तब भी तुम्हारा सही नाम नहीं पब्लिक को बताया। अब तुम रोती हो, तुम पब्लिक को कहती हो मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ये बंदे होंगे। बीबी, जब तुम एक मर्द की कुछ घंटों के लिए बीवी बन के गई हो तो अगर उन मर्दों की भी बन जाओगी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा तो धंधा ही ये है। अब ये तुम ड्रामे क्यों कर रही हो? बहन भाइयों, जाहिर बात है बाजारू औरतों को ही लोग कॉलें करते हैं, बाजारू औरतों के ही नंबर गैर मर्दों के पास होते हैं और गैर मर्द फिर उनको अपनी बीवियां या अपनी रखेले और कीप बनने को कहते हैं। क्या शाजिया बीबी को सफिया तक का सफर बहुत महंगा पड़ेगा? कल आपने छमिया की वीडियो देखी, छमिया उसमें तलाक तलाक का कह रही थी और आज सुबह भी उसने यही कहा कि आज वाइंड अप हो जाएगा, आज मैं सब कुछ छोड़ आऊंगा। और छमिया की शाम की वीडियो के बाद, कल रात की वीडियो के बाद शाजिया बीबी की वीडियो आती है तो वो कहती है हो जाए मैं छमिया से तलाक नहीं लूंगी, मैं छमिया के साथ रहना चाहती हूँ, कभी भी ये दिन नहीं आएगा कि मैं छमिया से तलाक लूं। भाई झूठा झूठा करैक्टर करने के लिए इस लड़की को बुक किया गया। फिर जब मैंने इसके प्रूफ सबूत लगाए फिर छमिया को ये ढोल पक्का ही गले में लटकाना पड़ा। कहीं ना कहीं अगर मैं शाजिया बीबी की बात करूं तो उसकी नजरों से लगता है कि वो छमिया के साथ रेल में सेट हो गई है और छमिया भी उसके साथ सेट हो गई है। आखिर सबा को भी किराए की दुल्हन लाना, किराए की सोतन लाना महंगा पड़ेगा। अगर ये ड्रामा खत्म भी कर दें, ये तलाक भी एक दूसरे को दे दें, कह दें और ये चैप्टर क्लोज कर दें, तब भी छमिया इस लड़की को मिलती रहेगी। तो सबा ने अपने हाथों से अपना ये घर खराब कर लिया और लड़की ने ऐलान कर दिया है कि मैं तलाक नहीं लूंगी। अगर आप सुबह की वीडियो की बात करते हैं तो सबा से पूछ रहा है तुम्हें पता है कि मॉडल क्या होती है, मॉडलिंग? तो पता तो यूट्यूब के साले तुझे भी नहीं है, तू भी चवला ही मारता है। वो एक जूनियर एक्टर है, अभी वो स्ट्रगलर है। बहन भाइयों, आप सब जानते हैं स्टेज ड्रामा, टीवी ड्रामा और फिर स्टेज पे जो मुजरे करती हैं डिजिटल तोहफे और प्राइवेट गाने जो सिंगर गाने गाते हैं उस पे जो आगे मॉडलिंग करती हैं वो शाजिया जैसी डिजिटल तोहफे होती हैं। ये वो वाली एक्टर है पर इसकी पहचान नहीं थी। अब इसको इतने सस्ते में फेम मिल गया, बदनामी मिल गई और नए बंदे भी उम्मीदवार हो गए इसके साथ नकाह करने को। तो क्या आपको लगता है यह छमिया को इतने सस्ते में छोड़ देगी? आप सोचें कि वो कितनी करैक्टर लेस औरत थी, शाजिया के कितने बगारत माँ बाप थे और कितना बगारत शोहर था कि हर रिश्ता होते हुए उन्होंने ये करैक्टर करवाया अपनी बेटी से। तो आपको लगता है ये डिजिटल तोहफ इस छमिया को सस्ते में छोड़ देगी? तो लगता है अब इस छमिया ने ट्रक की बत्ती के पीछे सबको लगाया हुआ है। अभी तलाक देता हूँ, कल तलाक देता हूँ। तुम सोच लो यूट्यूब दे सालिया और डिजिटल दलाल और अपने खानदान लोगों को जुतियां पवान वालिया, तू कुछ सोच, तू खुसरी है फिर तू रोना है। जो तेन आयशा कैनेडा वाली मसली कहती खुसरी कहती है फिर तुम्हें रोना बड़ी जल्दी आता है। फिर तुमने कहा आयशा को मुझे तुमने टेस्ट किया, मुझे तुमने टेस्ट किया, लानत तेरी शक्ल ते, तू औरत है, तेन तलाक होने देनी है। और यूट्यूब दे साले और यूट्यूब फैमिली दे साले, तूने उसको तलाक देनी है, दे तो झटपट काम खत्म कर। ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और 2 हफ्ते से एक ही लाभ जप रहे हो, अब मैं तलाक देने जा रहा हूँ, अब मैं तलाक लेने आ रहा हूँ, अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा। वो तुझे शाजिया बीबी खरीदना महंगी पड़ गई, तुम्हें छोटे से ड्रामे के लिए हायर किया। बहन भाइयों, मैंने वो क्लिप भी चलाया है जब ये लोग रुखसती के लिए गए थे और इन्होंने एक ऑफिस दिखाया था जहां से इन्होंने वीडियो वाले बंदे को उठाया था। आपको याद होगा वो बंदा भी आपको शूटिंग करते हुए नजर आएगा, अपनी एक्टर्स को क्लिप समझाते हुए नजर आएगा। ये वहीं से हायर की हुई थी, इसकी पूरी टीम है एक, वो टीम इसके साथ, इसीलिए वो बंदा जो इसका पेज है मैंने बीच में लगाया, जाके आप देखें। ये जो शूटिंग करते हैं, जो एक्टर देते हैं, जिन एक्टरों को बुक करते हैं, ये उनके साथ खुद ही जाते हैं।
नहीं तो आप खुद सोचें कि ना कोई बाजा गाजा, 1 साल पुरानी शादी है, हंडी वर्दी डिजिटल तोइफ, 3 बच्चों की माँ, और ये पुरानी शेरवानी पहन के रुखसती के लिए उसको लेने गया। और कौन से माँ बाप है जो अपनी बेटी के सर पे काला दुपट्टा डाल के और पैरों में जोगर पहना के भेजेंगे? वो प्रूफ और क्लिप भी मैंने यहाँ लगा दिया, आपको पूरी गेम का पता चल जाएगा। नहीं तो ऐसे ही रुखसती जिसमें ना माँ ना बाप, और ना फिर माँ वापस आके कोई बात की, ना कोई चीज की। और सबसे बहन भाइयों बड़ी बात, आज भी उसको सिटी में लेने गया और गाड़ी में बैठ के पूरा व्लॉग बना डाला। आप जाके गाड़ी में जब बैठे हुए देखें, पीछे पीछे आप दीवार देखें, और क्या वो दीवार सिटी में ऐसी होती है, कच्ची मिट्टी के साथ ईंटें लगी होती हैं। वही गली में खड़े होके बहन भाइयों, क्या लड़की का घर बार नहीं, जब लड़की का भाई साथ आके शूटिंग कर रहा है, तलाक की बात पे कर रहा है, क्या लड़की के माँ बाप को नहीं पता? बहन भाइयों सबको पता है, पर घर में जगह नहीं। शूटिंग आपको पता है पार्कों में या किराए के घरों में या सड़कों पे ही होती है। तो छमिया की इतनी औकात नहीं कि वो रोज कोई घर ले और वहाँ वो सारे करैक्टर हायर करे, कोई नकली माँ बनाए, क्योंकि अब बना भी नहीं सकता। ऑलरेडी मैंने पहले भी और आज भी इसकी माँ की पिक भी दिखा दी, इसकी बहन को भी डांस करते हुए दिखा दिया। ये पूरी टीम माँ बहन सब स्टेज एक्टर है और डिजिटल डांसरें हैं। ये डांस करती हैं, गानों पे नाचती हैं, और इसको हायर किया था छमिया ने। मैं छमिया के इस कंटेंट पे लानत भेजती हूँ, जिसने इस्लाम का मजाक उड़ाया, जिसने तलाक और निकाह का मजाक उड़ाया और लोगों को, मर्दों को एक नया रास्ता दिखाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि शाजिया बीबी अब बुरे तरीके से फंस गई है। अब लोग उसको अपनी बीवी बनने पे भी मजबूर करते हैं। ये कैसी शादी है, ये कैसी खानदानी औरत है, ये कैसे डॉक्टर है, और इसका नंबर दूसरे मर्दों के पास कैसे गया जो इसको कॉल करके शादी करने पे मजबूर करते हैं। शाजिया बीबी की इस वीडियो ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए और खुद ही अपने आप को बेनकाब कर दिया। अब आप पे ये डिपेंड होता है कि आप क्या ऐसे डिजिटल दलालों को देखना चाहते हैं, ऐसी डिजिटल तोइफों का अपनी निकाह याफ्ता बीवियों के साथ मुकाबला कराना चाहते हैं। बहन भाइयों, वहां जो तलाक की बात करने गया, आप यकीन करें कि तीनों के टिकटॉक पे हंसते मुस्कुराते वीडियोस भी अपलोड होती रही, ड्रामे भी अपलोड होते रहे। और सबसे आपको मेन बात बताऊं, जब अपनी बीवी को मिलने गया, जिससे 1 साल पहले इसने शादी की, अगर वाकई ही इसकी बीवी होती तो क्या सबा हर दफा मुलाकात करवाने साथ जाती? क्या गाड़ी में ही बैठी रहती, पार्कों में ही घूमते, या डिजिटल गाड़ी में आके बैठती है, साथ दूसरी गाड़ी इनकी शूटिंग वाली खड़ी होती है, जिसको ये भाई कहती है, उसका भी आपने सॉन्ग देख लिया। ये पूरी टीम है एक एक्टरों की, ये शूटिंग करने आते हैं, शूटिंग करवा के ये वापस ले जाते हैं। क्यों रखवाली करने जाती है सबा को डर है, क्योंकि छमिया करैक्टर लेस औरत है। कई औरतों को शॉर्ट आउट के नाम पे इसने ताल्लुकात बढ़ाए, जिसके प्रूफ सबूत मैंने पहली वीडियो में भी लगाए, जिसके प्रूफ सबूत रुबीना सिस्टर ने भी बताए। यकीनन उन्होंने वॉइस मैसेज में आपको सारी इनकी हकीकत बताई कि जब ये खुर्रम और रुबीना के घर रहने जाते थे, रात किन के घर, वो फरजाना और वो कौन थी, सारी मेरी आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो ये तो फिर अब लव स्टोरी है, बेचारे को लव हुआ है, कभी अपनी माँ के लिए इतना नहीं रोआ है जितना अपनी ये कैरेक्टरलेस औरत शाजिया बीबी के लिए रोता है। दिल दुखता है, पहली दफा इसको प्यार हुआ है, अभी 16 साल की है छमिया, अब कैसे रहेगी? उसको कहता है मैं मॉडलिंग की इजाजत नहीं देता, मेरी गैरत नहीं गवारा करती, ये डिजिटल दलाल की ये गैरत गवारा करती है कि यूट्यूब के ऊपर अपनी बीवी सबा को भी बार बार बेहोश करके आगे पीछे से लटा के एक्सपोज करे, और शाजिया भी यूट्यूब पे काम करती रहे पर मॉडलिंग ना करे। और यूट्यूब दे सालिया स्टेज मॉडलिंग च ते यूट्यूब च की फर्क है ते कंजर खाना ही है ना, खाना पे तो रन्ना दी कमाई। अब भी वक्त है, सुधर जाओ और सारी हकीकत बता दो, नहीं तो शाजिया बीबी को जो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये ना हो कि वो तुम्हारी सभा तक भी पहुंच जाए, ये ड्रामा तुम्हें इतना महंगा पड़े कि यूट्यूब भी तुम्हें छोड़ना पड़ जाए। क्योंकि अल्लाह ने बुरे की रस्सी दराज की हुई है, बुरे को अल्लाह ताला चांस देता है कि शायद आज लौट के ये मेरी तरफ आए, पर तूने शैतान को अपना बाप मान लिया है, तुम इस चीज से हट ही नहीं रहे। अब जो शाजिया को लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, कल तुम्हारी बारी है।
जब शाजिया को दूसरे बंदे आके अपने साथ रहने पे मजबूर करेंगे, यकीनन शाजिया तुम्हारे गिरेबान को हाथ डालेगी। बहन भाइयों, आपका क्या कहना है? अगर आपको मेरी बातों में हकीकत नजर आई, अगर आप इस प्रूफ सबूत को मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पर मैं कह भी किनको रही हूँ, हर चीज आप लोगों के सामने वाजिया है, पर आप भी ऐसे कंजरों को जाके सपोर्ट करते हैं और उस गुनाह में आप लोग भी शामिल होते हैं। चलें जी, तुसी भी अपना जवाब आप देना है, इन्हां कंजरां ने भी अपना जवाब आप देना है, तो मैं भी अपना जवाब आप देना है। पर रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक करना, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।